करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है, मधुराति मधुर है। उनका प्रेम करना मधुर है, उनका देखना मधुर है, उनका निहारना मधुर है, उनका युद्ध करना मधुर है, उनसे बातें करना मधुर है, उनका चलना फिरना सब कुछ मधुर है। ऐसे मधुराति मधुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद चल रहा है। यज्ञपति भगवान श्री नारायण माया से वराह का रूप, शुकर का रूप धारण किए हुए हैं और पृथ्वी माँ को उस रसातल से बाहर ला करके स्तंभित किए हैं। और उसी समय उनके सामने हिरण्याक्ष दैत्य आता है और भगवान का उनके साथ युद्ध होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जैसे एक क्रोधित सर्प को एक छोटा सा शिशु बालक अपने हाथ में लेकर उसको नचाए तो उसका क्रोध कितना भयंकर हो जाएगा, वैसे ही भगवान उस हिरण्याक्ष को युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदल करके उसको चिढ़ा रहे थे, उसका क्रोध और भी बढ़ा रहे थे। भगवान जी हजारों ऋषि मुनियों के साथ अपने सत्यलोक से उस स्थान पर आए और उन्होंने श्रीहरि से प्रार्थना की कि आप इसके क्रोध को और मत बढ़ाइए और इसकी बेला आने से पहले अभिजीत मुहूर्त में इसको मार डालिए, इसका वध कर दीजिए। क्योंकि उस महादैत्य से सभी लोग बहुत दुखी हो रहे थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान मुस्कुराए और फिर झटपट अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद चल रहा है। जो कोई भी इस भागवत के पाठ का नित्य श्रवण कर रहे हैं वह इसको महात्म से सुने ताकि इसका संपूर्ण पाठ हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा एक पाठ हो जाए, इसके लिए इसको जब भी प्रारंभ करें तो इसके महात्म्य से शुरू करें और हर दिन इसके एक भाग का अध्ययन करें। इससे आपका श्रीमद् भागवत महापुराण पूरी तरह से एक पाठ की तरह, एक यज्ञ की तरह
एक मंत्र की तरह, जपे हुए मंत्र की तरह पूरा हो जाएगा और उसका फल जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने से, अध्ययन करने से होता है, ठीक उसी प्रकार इसका फल प्राप्त होगा। श्री हरि की प्रसन्नता मिलेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण को कभी भी आधे अधूरे इधर उधर से नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही शुरू करके इसको अधूरा छोड़ना चाहिए। यह पूरा एक मंत्रमय माला है, इसको जब हाथ में लो तो पूरा करके रखना चाहिए। इससे आपका ओज, तेज और आपकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और भगवान की प्रसन्नता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के प्राप्त करने का सबसे सीधा, सरल और सहज मार्ग यही है श्रीमद् भागवत महापुराण। अपने जीवन में एक बार इसका अध्ययन अवश्य करें। हो सके अगर आप लोगों के पास समय अच्छे से अधिक समय है तो इसका जो पुराण है, ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके एक जगह नित्य प्रति उस भागवत का पाठ करना चाहिए। जब तक आपका उस दिन का अध्ययन पूरा हो तब तक कुछ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यह एक तरह से भगवान की पूजा होती है। किसी भी ग्रंथों का पढ़ना, उसे कहीं भी इधर उधर किसी भी स्थान पे ले जाके नहीं पढ़ना चाहिए। किसी पवित्र स्थान में या फिर आपके घर का जो मंदिर का स्थान है, इस ग्रंथ को एक लाल वस्त्र में लपेट करके रखना चाहिए। प्रतिदिन इसको धूप और दीप दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात श्री कृष्ण ने अपने निज धाम पधारने से पहले अपने भक्तों के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश किया है। इसीलिए इसका अध्ययन करने से, स्मरण करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से उनकी भक्ति अति शीघ्र प्राप्त होती है। उनकी निर्मल भक्ति प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। वह था तो भगवान का पार्षद ही। भगवान के सामने तो उसे अपने लोक का वह जय विजय ही दिख रहा था। भगवान के मन में उसके लिए बैर नहीं था। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। क्योंकि देवता लोग उससे बहुत दुखी हो गए थे। सबको वह स्वर्ग से खदेड़ करके कोई कहाँ छिपा था, कोई कहाँ छिपा था। इतनी उसने तपस्या करके अपने अंदर बल प्राप्त कर लिया था। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर से वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सापिन को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मारणादि प्रयोग करे
मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। एक बार गरुड़ जी की माता विनीता को सर्पों की माता कद्रु के दासीपने से मुक्त करने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया, उसे उस वज्र ने काट डाला। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। तो विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगे कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वह बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। वो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी छेपड़ यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आदताई राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। यह सब एक माया, उस हिरणाक्ष ने वहाँ पे माया दिखाने के लिए, लोगों को भय दिखाने के लिए अपनी माया का विस्तार किया था। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया का जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छाओं से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान के वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्यों ने दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख महायुद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलग मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया।
अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियाँ दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीलाओं को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।